अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम रात। रिसेंटली यूएस ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की एंटी टेरर ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, ख़ासतौर पर जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया उसे। और इस पर यूएस ने ऑफिशियली ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में हर किस्म की सपोर्ट भी फराहम करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये कितना ज़्यादा अहम है ये बयान, और इसको किन किन सोर्सेज ने रिपोर्ट किया, और इसके बाद पाकिस्तान को किस किस्म की मदद मिल सकती है। बिकॉज जनरली तो F-16 को लेकर हर दफ़ा हम बात कर लेते हैं, बट यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो F-16 से भी ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ने की या इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे लड़ने की। मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ वो आगे चलकर आप खुद समझ जाएंगे। राइटर्स की रिपोर्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ यूएस ऑफिशियली ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान को हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और सपोर्ट इससे पहले यूएस प्रोवाइड करता रहा है। इवन दो इस मामले में रशिया ने भी पाकिस्तान को कुछ ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे 2017-2018 के इरा में एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए। फिर चाइना और पाकिस्तान भी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, पाकिस्तान चाइना से इक्विपमेंट भी लेता है और उसे ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ डिप्लॉय किया जाता है बल्कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी। इस वक्त जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं उसमें पाकिस्तान यूएस का एक बड़ा नॉन नेटो एलाई है, और पाकिस्तान को इससे पहले फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर और मिलिट्री एड के कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ रकम मिलती रही है बल्कि मिलिट्री इक्विपमेंट, रिप्लेनिशमेंट या मैं यूं कहूं कि मुख्तलिफ मिलिट्री सिस्टम्स के स्पेयर पार्ट्स भी मिलते रहे हैं। लेकिन 2018 में पाकिस्तान का ये जो सारा मामला थी सस्पेंड हो गया था, और उसके बाद कोई पाकिस्तान को बड़े पैकेजेस नहीं मिले, और जो मिले भी तो पाकिस्तान ने वो अपने पैसों से लिए। पाकिस्तान का इस वक्त जो एक बड़ा इक्विपमेंट या मैं यूं कहूं कि एक अहम इक्विपमेंट जो अमेरिका के पास है, पाकिस्तान उसकी पेमेंट भी कर चुका है, और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़रूरत है, वो है AH-1Z वाइपर। इस बयान के बाद AH-1Z वाइपर के फ्यूचर को लेकर दोबारा से बातें स्टार्ट होना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के जो AH-1Z वाइपर इस वक्त यूएस में फंसे हुए हैं, और यूएस ने चूंकि मिलिट्री एड सस्पेंड कर दी थी पाकिस्तान की और उसके बाद उसे उस तरह बहाल नहीं किया गया, तो पाकिस्तान के वो जो ब्रांड न्यू AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स यूएस में मौजूद हैं वो फाइनली पाकिस्तान को मिल सकते हैं। चूंकि AH-1Z पाकिस्तान को नहीं मिले थे, इसी वजह से पाकिस्तान फिर अल्टीमेटली तुर्किया के T-129 की तरफ गया। उसके बाद पाकिस्तान को जब वो भी नहीं मिले क्योंकि उनमें यूएस इंजन यूज़ हो रहा था और अमेरिका ने इनकार कर दिया पाकिस्तान को सेल्स को लेकर, तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने चाइनीज़ Z-10ME एक्वायर किए। बट अभी भी जो Z-10ME है, एक तो उनके बहुत कम नंबर्स पाकिस्तान को अभी तक रिसीव हुए हैं, और जो नंबर्स रिसीव हुए हैं वो सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान ने इंडियन साइड पर डिप्लॉय किए हैं। और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए आज भी पाकिस्तान पुराने अपने कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर रहा है जो सिर्फ रॉकेट्स फायर कर सकते हैं या मशीन गन्स। उसके अलावा ना वो कोई प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल फायर कर सकते हैं, इवन उनके पास प्रॉपर चाफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर्स भी नहीं है, इनके काउंटर मेजर सिस्टम्स भी नहीं है, तो इंडिया के खिलाफ तो आप उन्हें डिप्लॉय ही नहीं कर सकते। ये AH-1Z वाइपर वाला मामला क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान ने 2015 में इसकी डील साइन की थी, 2014 से 2015 के दरमियान, और इसमें पाकिस्तान ने 15 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स लेने थे, जिनमें मास्ट माउंटेड रेडार भी था, AGM-114 हेलफायर एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल्स थी, एडवांस सेंसर्स थे जिसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स A to Z, मतलब जो आज के दौर में हमें Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर में मिलता है वो तमाम सेंसर्स उस वक्त AH-1Z वाइपर में मौजूद थे। और यही चीज़ यूएस के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर बना देती थी उस वक्त में। टोटल इस डील की जो मालियत थी वो थी $952 मिलियन, यानी कि नियर टू $1 बिलियन, और अमेरिका ये पाकिस्तान को दे रहा था FMS प्रोग्राम के अंडर, यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम जिसे कहा जाता है। इस $952 मिलियन में से तकरीबन $200 मिलियन पाकिस्तान ने देने थे, बाकी यूएस की सब्सिडी थी। तो उसके बाद ये हेलीकॉप्टर बन भी गए, 15 में से 12 बन गए थे और 3 अभी बन रहे थे। 2016 से 17 तक 12 हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल तैयार हो चुके थे, और पाकिस्तान का इनिशियल प्लान था कि जितने बन चुके हैं वो पाकिस्तान डिलीवर करवा ले अपने मुल्क में। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि ट्रंप की पहली टर्म आई। ट्रंप ने आते साथ ही जितने मुल्कों को फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर एड मिल रही थी, चाहे वो इकोनॉमिक एड हो चाहे वो मिलिट्री एड हो, वो रोक दी। वो जब सस्पेंड हुई 2018 में तो जाहिर बात पाकिस्तान भी उसका पार्ट था। पाकिस्तान की सेल सस्पेंड हुई, इजराइल की सेल सस्पेंड हुई, A to Z, तुर्की भी उसमें था, इवन इंडिया भी ये एड वगैरह लेता था यूएस से। लेकिन उससे भी बड़ा ट्विस्ट ये आया कि कुछ महीनों के अंदर वो एड दोबारा से अनबैन होगी, यानी कि बाकी मुल्कों को मिलने लगी, लेकिन पाकिस्तान पर वो बैन रहा।
अब जब वो बैन पाकिस्तान पर परसिस्टेंट रहा तो पाकिस्तान फिर अल्टीमेटली टर्किश T129 की तरफ गया। वो नहीं मिल सके पाकिस्तान को क्योंकि उनमें भी US मेड इंजन्स थे, और जब वो भी नहीं मिले तो फिर पाकिस्तान ने अल्टीमेटली Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स लिए। बट उस वक्त तक पाकिस्तान ने इनको अपग्रेड करवाया क्योंकि जो इनिशियल Z10ME पाकिस्तान को ऑफर किए गए थे, ना उनमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम था, ना उनमें मिलीमीटर रेडार था, और उनमें मॉडर्न सेंसर्स भी नहीं थे। वो बेसिकली एक पुराने कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर से थोड़ा सा बेहतर अटैक हेलीकॉप्टर था। तो वैसा थोड़ा बहुत अपग्रेड पाकिस्तान को चाहिए भी नहीं था। पाकिस्तान को एक प्रॉपर नेक्स्ट जनरेशन अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए था। अब जब से यूएस ने ये ऐलान किया है तो कि पाकिस्तान को हर किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स का सीन ऑन हो चुका है। इससे पहले यूएस डिफेंस मिनिस्टर ने भी इससे रिलेटेड बात की थी कि आने वाले वक्त में यूएस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात चाहता है पाकिस्तान के साथ। और रिसेंट जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी हुई है उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से भी बढ़ते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, और यूएस के साथ भी बेहतर रहेंगे। तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली अपने ताल्लुकात को हर मुल्क के साथ देखेगा, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान का मुफाद होगा वहाँ उसी तरीके से रिएक्ट किया जाएगा। अब यहाँ बहुत से लोगों का ये मानना है कि चाहे F-16 की अपग्रेड्स हों, F-16 के पैकेजेस हों, AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर का पैकेज हो या उसकी डील हो, चाहे SSG को नया इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की बात हो, ये तो हम अमेरिका से इमदाद की सूरत में ले रहे हैं, ये एड की सूरत में ले रहे हैं, या मैं यूँ कहूँ सब्सिडी की सूरत में ले रहे हैं, तो ये तो बड़ी बुरी चीज़ है। मैं आपको यहाँ एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में टॉप 10 वो कंट्रीज हैं जो यूएस से इकोनॉमिक और मिलिट्री एड लेती हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर है इजराइल, जिसने 2024 तक, जब से मतलब ये मुल्क बने तब से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट $300 बिलियन एड ली है, जिसमें इकोनॉमिक एड भी है और मिलिट्री एड भी। दूसरे नंबर पर इजिप्ट है, फिर अफगानिस्तान है, करते 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 आप नीचे देखें तो इंडिया भी है। इंडिया ने तकरीबन $100 बिलियन से कुछ कम की इकोनॉमिक और मिलिट्री एड यूएस से ली हुई है। तुर्किया ने ली है। पाकिस्तान ने जो टोटल एड ली है अभी तक वो $20 बिलियन से कुछ ज्यादा है, और पाकिस्तान तो इवन टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं आता। इवन दो वो मुल्क जिसको हम बड़ा इंडिपेंडेंट समझते हैं इंडिया, वो तक पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना ज्यादा एड लेकर बैठा हुआ है यूएस से। तो जब आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, आपने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए दुनिया के सारे कंट्रीज जिस बात पर मुत्तफिक हैं उसके लिए आपने कुर्बानियाँ दी हुई हैं और आपने एक बड़े कॉज को सपोर्ट किया है, तो वहाँ ये कोई फिर एड नहीं बन जाती। ये बेसिकली आपका वो हक है जो आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, और उसके बदले एक कोएलिशन सपोर्ट फंड है, उससे आपको एक चीज़ मिल रही है। यहाँ जो 2018 में बेसिकली चीज़ें सस्पेंड की गई थी, उस वक्त यूएस पाकिस्तान से एयर बेसिस चाहता था, और यूएस के कुछ दूसरे ऐसी चीज़ें थी जिस पर पाकिस्तान राज़ी नहीं था, और फिर पाकिस्तान को मुश्किलात की तरफ धकेला भी किया, यानी कि कोएलिशन सपोर्ट फंड सस्पेंड कर दिया गया, पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर्स ये सस्पेंड हो गए। तो अभी एक अच्छा मौका है कि यूएस को भी अब समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत कितनी है उनके लिए, और वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म करें। और पाकिस्तान को भी यहाँ इंश्योर करना पड़ेगा कि AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को मिलें। उसके लिए पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिशें बहुत ही ज़्यादा मानी रखती हैं कि पाकिस्तान किस तरह यूएस ऑफिशियल्स को इस तरफ लेकर आता है, और उन्हें मनाया जाता है कि भाई ये हमारा हक है, हमने जो डील हुई थी इनिशियल उसके मुताबिक अपने पैसे भी पे किए और तमाम उस प्रोसीजर को भी पूरा किया। यानी कि इनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी पायलट्स ने इनिशियली कर ली थी सारी, इसके हैंगर्स तक पाकिस्तान में बन चुके हैं, और इसको डिप्लॉय किया जाना था प्राइमरली बलूचिस्तान में और इवन KPK में भी। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन अटैक हेलीकॉप्टर था जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और जहां आपकी ग्राउंड ट्रूप्स को पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, ये हेलीकॉप्टर्स वहां 10 मिनट में या उससे भी कम टाइम में पहुंच सकते हैं। तो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की जो एफिशिएंसी है, आपकी फायर पावर बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये तमाम चीज़ें बैटल में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं, और ख़ास तौर पर जब आप गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।